लास्ट अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट भी था और मेरे लिए लास्ट भी था, क्योंकि शादी का प्रेशर घर वालों ने इतना बनाया हुआ कि करना है करने, नहीं तो अपने फिर शादी कर सकती। मैंने कहा जैसे तैसे करके टाइम लिया, मैंने कहा एक बार तो दो, एक चांस तो दो कम से कम। तो फिर वो मुश्किल से लिया, वो ही था कि करना है कुछ। मॉक टेस्ट लगाती थी, सब बुक पढ़ी मैंने। फर्स्ट पेपर की भी थी, उसमें 8000 समथिंग क्वेश्चन थे, वो भी मैंने पूरी पढ़ी। मैंने सेकंड फिजिकल एजुकेशन की पूरी, बस वो एक ही सर लगातार तैयारी करते रहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। मेहनत करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी। साथ में अगर उड़ना है तो पंख अपने आप लगाना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पे। आप सभी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं एक शख्सियत के साथ में, जो कि अपने यूँ कह लीजिए पहले अटेम्प्ट में, जी सर, पहले ही अटेम्प्ट में जिन्होंने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। अब कैसे इन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, और लड़कियों को तो बहुत ताने मारते हैं घर वाले भी, लड़कियों से कह दिया जाता है तू तो बस कोई नहीं, पढ़ ले, थोड़ी बहुत पढ़ ले, तेरी शादी कर देंगे, और उतना पढ़ाई पे ध्यान बहुत कम ही दिया जाता है। तो इन्होंने किस चीज़ को दिमाग में रखा कि इन्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना है, और इनके घर में क्या क्या दिक्कतें आई, किस तरीके से इन्होंने अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या क्या मुसीबतें इनके सामने आई और किन किन कठिनाइयों से ये गुजरी, तो इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की जुबानी। तो मनीषा जी सर, थैंक यू सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले तो आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई करी है? सर मैं वैसे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी से मैंने एमपीएड और बीपीएड किया हुआ है सर, और फिलहाल में पीएचडी चल रही है मेरी। बहुत बढ़िया। और आपने जो ये जर्नी है इसको कहाँ से स्टार्ट किया? यूजीसी नेट की जो तैयारी थी आपकी, इसमें कैसे आपने तैयारी करना चालू किया? कि मतलब एक बेसिक होता है ना, ये कहते हैं ना पेड़ लगाते तो एक बीज बोते हैं, तो सर मैंने ना अक्टूबर में ही क्लासेस मतलब सोचा कि नेट देना चाहिए, तो अक्टूबर से शुरू की। मैंने 2 तारीख से क्लास स्टार्ट करी, उसके सडन बाद 1 महीने मैंने अच्छे से फोकस करके तैयारी करी। उसी दौरान पिताजी बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में बीमार हो गए, एडमिट थे। तो पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी भी है। मैं खाना बना रही हूँ, मैं तब भी वीडियो देख रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं तब भी वीडियो देख रही हूँ। मतलब आपका मैसेज आया था मेरे पास में शायद, है ना, आपने किया था मैसेज। तो ये बहुत परेशान भी थी, और इनके पिताजी हॉस्पिटल में थे, और ये मतलब बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। मैसेजेस में दिखता है। एग्ज़ाम वाले दिन भी सर पिताजी एडमिट हैं, और मतलब हॉस्पिटल चेंज किए जा रहे थे। मतलब माइंड उधर भी था और उधर भी था, दोनों तरफ ही। बहुत लोग जो है हताश हो जाते हैं अपनी फैमिलीज़ को देख के, और फिर घर में जो सिचुएशन कभी कभार ऐसे हो जाती है कि हमारे हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होती, परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो ऐसी बदलती परिस्थितियों में, इतनी कठिनाइयों में इन्होंने फोकस करके, और इतना ज़्यादा समय नहीं लिया। बहुत लोग समय बहुत लेते हैं कि 6 अटैम्प्ट हो गए, 7 अटैम्प्ट हो गए। आपका कौन सा अटैम्प्ट था? सर फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, और उसके साथ में मैंने सर आरएस की तैयारी करी थी, मैं राजस्थान पीसीएस की। और यूजीसी नेट से एक दिन पहले ही जस्ट मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वहाँ पे सर मैं 0.75 से रह गई। तो बहुत रो रही थी बैठ के। एक ही रात पहले उसका रिजल्ट आया, मैं रो रही हूँ, घर वाले समझा रहे हैं कि कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना। फिर अगली ही रात में यूजीसी का आया, तो खुशी हुई पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा कि अच्छा यहाँ नहीं तो यहाँ हो गई। क्या बात है, मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, काफ़ी अच्छी सोच है आपकी फिजिकल एजुकेशन में। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सोचना एक बहुत बड़ी बात है। और उसी के साथ साथ में मतलब आपने जब क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एक चीज़ और आप देख रहे हैं, इसमें गैप देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, बस मतलब कितने ही महीने हैं, 2-3 महीने का समय है ये। 2-3 महीने समय, मतलब सर बट उसमें कंसेंट्रेशन ये रही कि मेरे 15-15 घंटे के समथिंग सर मैंने टाइम दिया है। 15-15 घंटे? हाँ सर, घर का काम भी होता था, वो ख़त्म हुआ, मतलब कि काम कर रही हूँ मैं, वीडियो चल रही है, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट किया मैंने फ़ोन पे, और वीडियो ठीक है नहीं पढ़ पा रही तो सुन तो रही हूँ, कुछ तो जा रहा है। अच्छा, ये वाली चीज़ें, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला सीन था इनके साथ में। तो अभी पिछली ही वीडियो जो मैंने आपके साथ में बनाई थी, तो उसमें मैंने बात करी थी 15-15 घंटे, 20-20 घंटे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा एक चीज़ और कही थी कि दवाई जो है, अगर मान लो आपको बुखार है और मैं आपको सिर दर्द की दवाई दे दूँ तो आपका बुखार ठीक नहीं होगा। हर कोई व्यक्ति अलग होता है, हर किसी को। मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ कि मुझे अगर कोई एक बार बात बता देना तो मुझे ध्यान रहती है, चाहे वो 15 साल पहले बताई हो तुमने, मेरे से आज पूछ लो। 2015 में मुझे अमित सर मिले थे नेहरू स्टेडियम में,
और उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी बदली थी। आज भी मुझे याद है किस स्पॉट में मैं खड़ा था और किस डायरेक्शन में मेरा फेस था। तो कुछ होते हैं जिनको याद रहती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो, तो हर कोई ऐसा नहीं होता। तो इनके साथ में ऐसा है इस केस में। और जैसे ये बहुत बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही हैं, तो उस हिसाब से बन जाती है इंसान की प्रवृत्ति तैयारी करने की। तो आपने कहाँ से शुरू करी? पहले थ्योरी करी कि पहले? नहीं सर, पहले मैंने थ्योरी के नोट्स बनाए, पूरा वीडियो देख देख के ही नोट्स बनाए। मैंने कोई आपने पीडीएफ पेड बैच ले रखा था? हाँ सर, मैंने पेड बैच लिया हुआ है, बट UGC मैंने वाला? हाँ जी बट मैंने कभी ये पीडीएफ वगैरह से तो सर मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं। मैंने अपने नोट्स बनाए, उसी से ही तैयारी करी, मॉक लगाती थी। अच्छा, लास्ट के टाइम नोट्स आपने बनाया इसका? हाँ मतलब? सर, मैंने हैंड में पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, फर्स्ट तो पेपर जो के भी लोग- और सेकंड के भी, दोनों नहीं, के। कई बच्चे सोच रहे होंगे बस किचन में खाना बनाते 15-15 घंटे सुन के हो गया। नहीं सर, नोट्स पूरी मैंने बात सुन लो। तो आपने नोट्स बनाए अपने खुद हाँ के? सर, ग्रुप में भी शेयर करे थे। हाँ, वो तो करे होंगे। अब ग्रुप में हजारों बच्चे शेयर करते हैं तो मैं देख नहीं पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देखो, नोट्स खुद के ही होने चाहिए। ये आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा और अब यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो नोट्स आपके खुद के ही होने चाहिए, तभी जाके। अच्छा, घर में इतनी सारी सिचुएशंस थी, ऐसी कंडीशंस हो गई थी, उसके बाद में आपने अपना, मतलब यूँ कहते हैं बहुत बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सर मेरा ना ब्रेकअप हो गया, उसी में वो बस उसी में डामाडोल और एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। आपके घर में इतनी बड़ी ये सिचुएशन हो गई सर थी, ये तो लास्ट कैसे? अटेम्प्ट मेरा फर्स्ट भी था और मेरे लिए लास्ट भी था, क्योंकि शादी का प्रेशर घर वालों ने इतना बनाया हुआ कि करना है करने, नहीं तो अपने फिर शादी कर देंगे तेरी। मैंने कहा जैसे तैसे करके टाइम लिया, मैंने कहा एक बार तो दो, एक चांस तो दो कम से कम। तो सर वो मुश्किल से लिया, वो ही ताकि करना है कुछ। तो मंडप से भागने की जो प्लानिंग आपकी थी, ये सफल रही? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या बात है। तो यूँ कह सकते हैं कि हर देखो, अब एक इंसान होता है जो तैयारी कर रहा होता है। अब यूँ लगा लो कि सर हमें तैयारी करनी है, लेकिन वो ना जोश नहीं आ रहा, वो ना मोटिवेशन नहीं आ रहा। मैं आपको पूरा पानी में डुबो दूँ, मैं आपको मान लो पूरा पानी में डुबो दूँ, और पानी से अब आप निकलना चाहते हैं क्योंकि अब आपको सांस नहीं आ रही है, तो अब आपको सांस चाहिए। अब पानी से जितनी आपको निकल के सांस की ज़रूरत है ना, जिस दिन एग्ज़ाम की ज़रूरत, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत हो गई आपको, इतनी समझ लेना सफलता आपके पास में। तो ऐसी ज़रूरत मनीषा को भी लगी कि भाई अगर मंडप से भागना है मतलब बिना बैठे, तो ये मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई लाइफ टाइम के लिए फ्रीडम चाहिए, तो फिर उसके लिए सर करना ही बड़ा। डेफिनेटली। तो लड़कियों, आज वुमेंस डे भी है जी सर, है ना? पता नहीं ये वीडियो कब रिलीज होगी, बट ये वुमेन्स डे पे वो शूट हो रही है। तो मैं एक बार फिर से आपको नारी सशक्तिकरण का जो आपने एक बेहतरीन उदाहरण दिया, ये भी बेहतर है भाई। और अब तैयारी आपने थ्योरी पढ़ी, पहले उसके नोट्स बनाए सर, MCQs फिर लगाए, MCQ मॉक टेस्ट फिर लगाती mock थी test सर। लगाए। बुक पढ़ी मैंने, बुक बुक थी यूथ कंपटीशन की थी, उसमें 10,500 कुछ क्वेश्चन थे सर। मैंने सारी बुक पढ़ी वो कंप्लीट। अच्छा, फर्स्ट पेपर की भी थी, उसमें 8,000 समथिंग क्वेश्चन थे, वो भी मैंने पूरी पढ़ी। मैंने सेकंड फिजिकल एजुकेशन की पूरी बुक पढ़ी। क्या बात है। तो इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ने के बाद में उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? हाँ सर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद पढ़े एक्सप्लेनेशन आपने? जी, विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, उसके बाद में और बाकी जो रह जाता था रिवीजन के लिए, तो रिवीजन कब करते थे? सर अर्ली मॉर्निंग में ना, कितने बजे? सुबह 4 बजे उठती थी मैं, तो 2 घंटे का समथिंग में रिवीजन। उसके बाद में फर्स्ट पेपर की तैयारी, फिर सेकंड, और साथ में सर RS की भी, क्योंकि मेरा 2 फेब का एग्जाम था RS का भी। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था पूरा अपनी प्लानिंग को। तो ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल चीज़ है। ऐसे नहीं है कि मतलब जो क्वालिफाई करते हैं तो सोच रहे हैं कि बस ऐसे ही हो गया। तो आप ये देखो कि सुबह 4 बजे क्या आप उठ सकते हैं? बहुत लोग सुबह 4 बजे, जिसने आज तक की जीवन में 4 बजे नहीं देखी होगी, कैसे होते हैं 4 बजे। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिसने पूरी पूरी रात जगा होता है। तो कोई होते हैं कि जो रात के निशाचर कीड़े, यूँ कह सकते हैं, रात के निशाचर प्रवृत्ति के जो कह सकते हैं कि रात के कीड़े हैं हम। तो भाई कोई दिन में जगने वाले हैं, सुबह उठने वाले हैं। तो आप ये देखो कि आपका शेड्यूल कब बन रहा है, आप अपने आप को देखो, ठीक है? जो चीज़ आपको सूट कर रही है ना, उस चीज़ पे ज़्यादा रिलायबल रहो, और दूसरों को मत देखो कि उसने ये किया तो मैं भी यही, आप भी 4 बजे उठने लग रहे हैं मनीषा की तरह, मुझे भी बनना, मुझे भी मंडप से भागना है। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने हिसाब से समय जो आप दे पा रहे हैं, जिसमें आप फोकस कर पा रहे हैं, वो करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बस वो ये कि सर लगातार तैयारी करते रहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। क्या बात है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते ही सही है। बिल्कुल सर। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जी जी। तो अब ये बताओ
कि आप जब एग्ज़ाम जब आपने क्वालिफाई किया तो सबसे पहले किसे फ़ोन किया? पिताजी को, क्योंकि वो सीवियर कंडीशन में भी चल रहे थे कि मुझे लगता था कि खुशी की उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे ही रिजल्ट आया तुरंत पिताजी को बताया कि पापा मेरा हो गया है। तो पापा जहाँ बीमार थे उस दिन के बाद में आज साथ भी आए हैं, हाँ। काफ़ी खुश थे उसके बाद में, मतलब रिकवर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप ये सोच रहे हैं, मतलब मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। आप यूँ सोचो कि ये ऐसी नहीं बातें हैं सारी। आप यूँ सोचते हो कि आपका रिज़ल्ट बस आपका रिज़ल्ट आपकी आने वाली 7 जो पुश्तें हैं उनको बदल के रख देगा। जो आज से यूँ लगा लो जिसके दादा किसी टाइम पे सरकारी नौकरी में थे ना, आज उनके देख लेना कि मतलब सारे ही घर में बहुत अच्छे होंगे अगर वो सही चले होंगे। तो अगर आप लग जाते हैं ना तो आपकी आने वाली 7 जो पुश्तें हैं वो ठीक हो जाती है। मेरा ये मानना है। तो आप जब अपना भविष्य बना रहे तो अपना ही नहीं, आने वाले जो आपकी जनरेशन्स हैं उनका भी भविष्य बना रहे। सोच रहे हो कि एक इंसान जो है दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, वो बस एक बात से ठीक हो गया कि भाई मेरी बेटी सेलेक्ट हो गई या मेरी बेटी जो है उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो मेरी बेटी मेरा बेटा, ये एक टीचर और एक माँ बाप है। मैं गुर्जर समाज से आती हूँ, वहाँ पे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया भी नहीं जाता है, मतलब बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। समथिंग 10-12 तक तो ऑलमोस्ट सभी कर देते हैं, सभी की ही। बट पिताजी तब से ही पढ़ा रहे हैं। पर जैसे ही टाइम ले रही हूँ उनसे तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो उनको उस चीज़ का रिजल्ट मिला, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी मैं समझ सकता हूँ इस बात को। और काफ़ी लोग प्रेशराइज करते थे, रिश्तेदार वगैरह भी, क्या है लड़कियों को क्या पढ़ाना है, अपने घर चली जाएगी। तो कहो कर रही ब्याह कर दे आपको तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे सारे मेरे दोस्त लगभग सारे ही गुजर हैं। तो लगभग मोस्टली 90%, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी 100%, 90% हाँ सर। जो है उनमें से यूँ लगा लो उनकी बहनों की शादी सबकी 10वीं में, किसी की 12वीं पास करते ही होगी, तुरंत हो जाती है। तो ये अब थोड़ी सी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हर समाज को आगे बढ़ने का हक है, हर समाज को आगे जाने का हक है, और हर समाज को वो सब कुछ कर दिखाने का हक है जिसका हिंदुस्तान यूँ कह लीजिए इंतज़ार कर रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको? अपनी कम्युनिटी पे नाज हो रहा है, नहीं हो रहा? बहुत अच्छा हो रहा है। और मैं तो यही चाहूँगी कि अपनी कम्युनिटी को यही बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएं। कुछ नहीं होता सर कि छोटी उम्र में शादी को, जब तक समझ ही नहीं आएगी तो शादी का क्या फ़ायदा है। डेफिनेटली वो ज़िंदगी बस फिर कटती है, वो कटती है सर, ज़िंदगी जी नहीं जाती। तो ज़िंदगी जो है आपको जीनी है, काटनी नहीं है। तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि सर मेहनत करते रहो, सफलता मिल ही जाएगी। साथ में अगर उड़ना है तो पंख अपने आप लगाने पड़ेंगे। क्या बात है। और एक और चीज़, जो स्पेशली बच्चियां हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल यूँ कह सकते हैं, जो घर में भी कईयों की शादी भी हो गई होगी, कई ऐसी, तो जितनी भी हमारी लड़कियां तैयारी कर रही हैं वो बहुत अच्छी इंस्पिरेशन ले सकती हैं इनसे, कि मतलब सबके साथ लगभग ऐसा हो जाता है, 70% पॉपुलेशन ऐसी हो जाती है जो लड़कियां रहती हैं कि अब शादी की उम्र हो जाती है, घर वाले प्रेशर करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं, और उसके बाद में उनके एग्ज़ाम नहीं निकले होते हैं। अब उस समय पे जो लड़की का माइंड है वो बहुत ज़्यादा उलझन में हो जाता है। सब चीज़ों को सर साइड करके हमें पता है कि हमें और तो कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में कलम ही है। अपने आप को इसी के जरिए हम ऊपर चढ़ा सकते हैं। एक कलम ही तो है जो हमारा सहारा है। क्या बात है। तो नेल्सन मंडेला की बात कह दी इन्होंने। एक कलम जो है वो वेपन की तरह है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। तो काफ़ी अच्छी बात बताई आपने, और ये सारी चीज़ें जो है आप अपने दोस्तों को भी बताना, ये वीडियो शेयर करना जरूर, ठीक है? तो आपको भी ये जो बिल्कुल हम ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रखते हैं, सारी चीज़ें जो अंदर से आ रही हैं, जो नेचुरली स्टूडेंट फील कर रहा है, वो सारी चीज़ें ला के आप सभी के सामने रखते हैं कि उसने तैयारी कैसी करी, उसकी कैसी रही। जैसे आप हर वीडियो में देखते आ रहे हो, हर बच्चे की तैयारी अलग होती है। यह कुछ नया अनुभव आपके सामने आया होगा। इन्होंने कुछ अलग परिस्थितियाँ जो है उनसे ताल्लुकात किए और उन परिस्थितियों से गुजरे, और हर स्टूडेंट अलग अलग परिस्थितियों में रहता है। तो आप जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति को थोड़ा सा साइड रख के अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें। इस वीडियो से तो मुझे यही समझ में आ रहा है। सर परिस्थितियाँ सभी के साथ में होती हैं, बस वो ये कि कोई ओवरकम कर लेता है कि उसी में डूब जाते हैं। क्या बात है। तो मिठाई का डब्बा लेके भी आएंगे ये मेरे लिए, और
अगला इंतज़ार मैं कर रहा हूँ आप सभी का। मिठाई का डब्बा लेके आया मेरे साथ यहाँ बैठ के, और हम आपका वीडियो शूट करेंगे ताकि आप अपनी इस वीडियो को अपने माँ बाप तक भी भेज सकें। और आपके माता पिता बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं तब जब आप कुछ कर लेते हैं जीवन में। हाँ सर, मेरी मम्मी तो सब में बताती फिर रही है, हो गया है, हो गया है। तो जनरली ये रहता ही है, माताओं का काम ये रहता है, एक बार बस मेरी बेटी हो जाए उसके बाद मैं इनकी सबकी जुबान बंद कर दूंगी। तो आपने वो कर दिखाया है, थैंक यू सो मच। पहली चीज़ तो थैंक यू सर, आपके लिए आपका भी बहुत सपोर्ट रहा। जो 12-12 घंटे की आप क्लास लेते थे उसमें कंटिन्यू लगे रहे, हम मेहनत कर रहे थे, आप भी हमारे साथ में खड़े थे। कहीं भी दिक्कत आई आपने कभी भी कॉल किया, हमेशा आप सपोर्ट में रहे हमारे। तो उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपकी मेहनत थी और उसने आपको आज यहाँ बिठाया है। अब कल जो है हम रिकॉर्ड करेंगे वो सरकारी कलम के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जी सर जी। ठीक है, थैंक यू सो मच मनीषा, आपका कीमती समय देने के लिए। और गाजियाबाद से यहाँ आई आप? जी सर। तो काफ़ी समय भी लग गया होगा, अभी ने जाना भी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। मिलेंगे दूसरी वीडियो में।